वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें पहले ही बताने दो कि क्या तुमने वो डीप फोरशैडोइंग सुनी कि अगर तुम IND एनिमे को सब्सक्राइब करोगे तो देन तो तुम्हारा लक एकदम बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। I mean, ये वीडियो पार्ट नंबर 2 होने वाली है कोट एंड कोट ओपनिंग ब्रेक डाउन की। अब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुमने पार्ट 1 देखा ही देखा हो ये वाले पार्ट को समझने के लिए, बिकॉज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन से ज्यादा ओत्सुसुकी, टोनेरी, बोरुटो की डेथ के ऊपर ज्यादा बात करने वाले हैं। सो टेक्निकली तुम इसे एक थ्योरी वीडियो भी बोल सकते हो। विद दैट बीइंग सेड, बातें बहुत हो गई है, सो बिना टाइम और वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। ऑल्सो एरिका बॉट, तो लास्ट वीडियो मैंने एंड करी थी तुम्हें कवाकी से रिलेटेड एकदम छोटा सा, एकदम चुन्नू मुन्नू सा स्पॉइलर देते हुए, लेकिन उसी से पहले हमने काफी डिटेल में शारदा के ऊपर या मोर स्पेसिफिकली शारदा के शारिंगान के ऊपर बात करी थी। बेसिकली कैसे शारदा ऑलरेडी ये रिजॉल्व ले चुकी है कि इफ अगर टाइम कम्स जहाँ पर मोमोशी बोरुटो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है, देन उसके पास ऐसा रिजॉल्व है या रेदर वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है बोरुटो को जान से मारने के लिए। दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि शारदा उसी सेम बारिश में बोरुटो के साथ भीग रही है, जो कि मेटाफोरिकली जैसे मैंने तुम्हें कहा था पेन एंड सफरिंग को पोर्ट्रे करता है। एंड इसी रीजन के वजह से क्योंकि पेन, सॉरो एंड सफरिंग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है शारिंगान के साथ ही, दैट्स व्हाई उसी पेन के कांटेक्ट में आते ही शारदा का शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाता है। अब ये सब बात तो मैं तुम्हें पिछली वीडियो में ही और भी ज्यादा डिटेल में समझा चुका हूँ, लेकिन द रीजन मैंने तुम्हें सब कुछ फिर से बताया उसके पीछे का मकसद ये है कि अगर तुम एक बार के लिए शारिंगान, शारदा, बोरुटो इन सबको इग्नोर कर दो। एंड ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ओपनिंग का ये वाला शॉट आता है जहाँ पर शारदा लाइक अपनी आंख और बड़ी करते हुए कहीं तो कुछ अपने शारिंगान से हवा में देख रही है, उसी टाइम पर अगर तुम ध्यान से शारदा के चश्मे की तरफ फोकस करोगे तो देन तो फिर तुम लोग वहाँ पर एक अजीब सा क्रिसेंट मून शेड में पैटर्न बना हुआ देख सकते हो। एंड हाँ, अगर तुमने रिकॉल कर लिया ये पैटर्न वही सेम सिंबल है जो कि हमने टोनेरी ओत्सुसुकी के बैग के ऊपर बना हुआ देखा था, यानी कि ओत्सुसुकी क्लैन जो कि मून पर कई सालों पहले एग्जिस्ट करती थी, ये डिजाइन एक्चुअली में उन्हीं के क्लैन का सिंबल था। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंटली यही उठ के आता है कि शारदा के चश्मे पे सिंबल आखिर क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? क्या ओत्सुसुकी क्लैन फाइनली शिनोबी वर्ल्ड के ऊपर अपना हमला करने वाली है? इन सब के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हें उन सभी पॉसिबिलिटीज एंड फोरशैडोइंग के बारे में बताने दो जो कि सिंबल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि ये सिंबल डायरेक्टली हमारा कनेक्टेड है ओत्सुसुकी क्लैन से या मोर स्पेसिफिकली अपने टोनेरी से। एंड टोनेरी जो अपना टेंसेगान मोड यूज करता है, जहाँ पर लाइक उसकी पूरी बॉडी एक ग्रीन कलर के चाकरा से सराउंडेड हो जाती है, उसी सेम बेसिस पे हमारे मित्सुकी का सेज मोड भी वर्क करता है। नॉट ओनली ये दोनों मोड काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर हैं, जहाँ पर सेम लाइक टोनेरी, मित्सुकी की भी बॉडी स्नेक सेज मोड एक्टिवेट करते ही एक ग्रीन कलर के चाकरा से सराउंडेड हो जाती है। नॉट ओनली दिस, दोनों ही अपने सर पर एक हॉर्न तक उगा लेते हैं। साथ ही साथ में लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो बोरुटो की ओपनिंग नंबर 10 है वो 1 से लेके 9 तक सबसे पहली ओपनिंग है, जहाँ पर हम मित्सुकी को अपना स्नेक सेज मोड एक्टिवेट करते हुए देख सकते हैं। थ्रू आउट द सीरीज हमने कई बार मित्सुकी को बोरुटो को अपना सन यानी कि सूरज वाला सन बुलाते हुए देखा है, तो वहीं पर मित्सुकी डायरेक्टली मून को रिप्रेजेंट करता है। नॉट टू फॉरगेट टोनेरी का कनेक्शन भी डायरेक्टली मून के साथ ही है। मोर ओवर, सूरज की लाइट जब मून पर पड़ती है एंड जब हम उसे अर्थ से देखते हैं, देन फिर उसे ही एक सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। एंड क्या ये बात कोई कोइंसिडेंस है दैट सोलर एक्लिप्स एंड ओत्सुसुकी क्लैन का सिंबल बहुत हद तक नहीं, बल्कि एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे से सिमिलर हैं। अब क्या बोरुटो एंड मित्सुकी या AKA द सन एंड द मून एक दूसरे से एक डेथ बैटल
बैटल कर रही हैं, जिसे शारदा विटनेस कर रही है, जिसी की वजह से ऑब्वियसली अपने दोनों टीममेट्स को आपस में लड़ता हुआ देखकर उसका शारिंगान भी अवेकन हो चुका है। बिकॉज रिमेम्बर करो, चूनिन एग्जाम से लेके अभी तक बोरुटो मित्सुकी की बैटल ड्यू भी तो चल रही है, तो ये एक सीन डेफिनेटली हो सकता है, या फिर इन द बिगर पिक्चर टोनेरी भाई का कुछ रेफरेंस एनिमे में यूज किया जा सकता है बोरुटो के जोगान के लिए, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में और डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मुझे बात करने दो आज के हमारे स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है एज ऑलवेज अपने बिली कॉमिक्स। अब इससे पहले तुम वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, लेट मी जस्ट टेल यू कि अगर आज की कॉमिक तुमने मिस कर दी ना, तो देन तो फिर तुम्हें पाप चढ़ेगा। ड्रीम गेम बेटे ऐसी एक यूनिक सी कॉमिक है जिसके मैंने अभी तक सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़े हैं, एंड बिलीव मी जो स्टोरी है ना, ओ बॉय, बेसिकली तुम्हें जीतना है, लेकिन उस जीत के लिए तुम लिटरली में कुछ भी कर सकते हो। बिट्रेयल, सैक्रिफाइस, टैक्टिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कोई नॉर्मल बच्चों का गेम नहीं है, बिकॉज जीतने के बावजूद भी जो प्राइस तुम्हें पे करनी पड़ेगी दैट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। टू समराइज इट, स्टोरी तुमसे पूछेगी व्हाट डिड इट कॉस्ट, एंड जवाब होगा तो जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में एज ऑलवेज तुम्हें बिली कॉमिक्स का लिंक हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो सर्च करो एंड मजे करो। एंड हाँ यार, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा तो टाइम पास हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में अपने चैनल की भी काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। विद दैट बीइंग सेड, बातें बहुत हो गई है, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। बट एनीवे, सेकंड नंबर पे जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये थोड़ा सा स्पॉइलर टाइप हो सकता है, लेकिन बेसिकली मांगा में जस्ट रिसेंटली अभी कुछ न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनका नाम है ईडा ते डायमोन। अब ऑब्वियसली मैंने तुम्हें डिटेल में जाके तो समझाने नहीं वाला स्पॉइलर्स के चलते, लेकिन इन दोनों में से जो हमारी यार हैदर मेरी जो ईडा है, उसके पास एक ऐसा यूनिक सा डोजुत्सु है जिसको अभी तो हम ऑफिशियली प्यार से शेनरिंगान बुलाते हैं। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जिस पैटर्न में ये शेनरिंगान आई बनी हुई है, वो नॉट ओनली एग्जैक्टली रिसेंबल करती है मून वाले ओत्सुकी क्लैन को, बट या यू गेस्ड इट राइट, यही सेम सिंबल शारदा के चश्मे पे भी बना हुआ है। तो ये डेफिनेटली एक फोरशैडोइंग हो सकती है कि कैसे डायमोन ईडा एंड कोड सून आगे इन द सीरीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब ऐसा पहली बार नहीं है जब हमें हल्का सा हिंट दे दिया जाता है सीरीज के फ्यूचर के लिए, बिकॉज यही सेम चीज बोरुटो एनिमे ने तब भी यूज करी थी जब वो चुपके से कारा ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी काफी हद तक पॉसिबल है, एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि लिस्ट में सबसे ऊपर एक्चुअली में यही है। लास्टली थर्ड नंबर पे जो मेरी एज ऑफ नाउ आखिरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि जोगान की फिर से एनिमे में एंट्री होने वाली है, एंड मोस्ट प्रोबेबली शारदा इस बार बोरुटो को जोगान यूज करते हुए विटनेस करेगी, एंड दैट्स व्हाई उसके चश्मे पर वो टोनेरी एंड उन सब का सिंबल भी बना हुआ है। अब एज ऑफ नाउ एनिमे जो है वो इस साल के लिए तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही चैप्टर्स को मांगा से अडेप्ट करने वाली है, जो कि होंगे चैप्टर नंबर 59 एंड चैप्टर नंबर 60। अब इससे ज्यादा अडेप्टेशन भी हो सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन कम से कम ये 2 चैप्टर्स तो होंगे ही होंगे। इन दोनों ही चैप्टर्स में हम कवाकी, शारदा एंड बोरुटो को एक स्पार करते हुए देख सकते हैं। इन्हीं चैप्टर्स में कवाकी थोड़ा सा पावरलेस सा फील करना स्टार्ट करता है, एंड इन्हीं चैप्टर्स में बोरुटो एक्चुअली में कवाकी को अपना हेडबैंड हैंड ओवर करता है। लेकिन इन चैप्टर्स के अलावा जो मेजर पोर्शन रहने वाला है इस साल के लिए वो होगा प्योर एंड प्योर एनिमे कैनन। बट मैं स्टिल उसके बावजूद भी कह रहा हूँ कि यस, तुमने सही सुना, जोगान की एक छोटी सी रीअपियरेंस हो सकती है इस वाले साल में, बिकॉज तुम लोग जस्ट थोड़ा सा ध्यान से सोचो, अभी करंटली बोरुटो एनिमे में वो लैंड ऑफ वाटर या कागुरा वाली आर्क चल रही है, एंड अगर तुम्हें याद हो लास्ट टाइम जब बोरुटो यहाँ मिस्ट विलेज आया था, एंड जब उसने सस्ते किस्सामे से लड़ते हुए वन ऑफ दी 7 निंजा स्वॉर्ड्स को यूज करा था, तो उसी टाइम पर बोरुटो ने सबकॉन्शियसली अपने जोगान को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन उसने उसे एक्टिवेट कर लिया था। तो यार बोरुटो अगेन यहाँ आया हुआ है, गड़बड़ भी हो चुकी है, 7
7 निंजा स्वॉर्ड्स का मेंशन भी हो चुका है। सो दैट्स व्हाई चांसेस आर पिछली बार की तरह जो गान हल्का फुल्का सा फिर से एक्टिवेट हो जाए एंड सारदा एक्चुअली में बोरुटो के इस यूनिक आई को इस बार नोटिस कर ले एंड दैट कंक्लूड्स कि फिर वो सारदा की आई पे सिंबल आखिर क्यों बना हुआ है। लास्टली एक आखिरी सी मेरी एक फैन थ्योरी ये है कि आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो देन तो फिर इट विल बी सो डैम कूल एंड वो पॉसिबिलिटी ये है कि ओत्सुकी क्लैन इज कमिंग बिकॉज नाउ डेट उनकी क्लैन से मोमोशिकी, उराशिकी, किनशिकी इनमें से कोई भी वापस नहीं आया है एंड गिवन द फैक्ट कि इशिकी को भी जान से मार दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि ओत्सुकी क्लैन वाले अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ऑल्सो अगर तुम ध्यान से देखते हुए नोटिस करते हो सारदा की जो शारिंगान आई की प्यूपल है वो हल्की सी इस वाले शॉट में एक्सपैंड कर जाती है एंड जहाँ तक मैंने गूगल से अपनी रिसर्च करी मुझे पता लगा कि प्यूपल हमारी सिर्फ उन्हीं कुछ गिवन केसेस में ऐसे एक्सपैंड होती है जहाँ पर जब हम बेसिकली किसी चीज को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे हो। नाउ हो सकता है वो प्रीवियस शॉट के अकॉर्डिंग बोरुटो को ऐसे दर्द में देखते हुए थोड़ा सा वो सैड वाला शॉक हो रही हो, या फिर हो सकता है उसने हवा में कुछ नोटिस करा हो बिकॉज उसकी आई की पोजिशनिंग भी वो थोड़ी आसमान की तरफ ही है एंड आसमान में उड़ती हुई चीजें दो ही हो सकती है, या तो मेरी इज्जत या फिर द वन एंड ओनली द मोस्ट बैड एस कैरेक्टर इन द बोरुटो वर्स यानी कि आगे उसके बाद हर टिपिकल बोरुटो ओपनिंग की तरह हम देखते हैं कि सभी कैरेक्टर्स उन रैंडम गुंडों से एक एक करके फाइट कर रहे हैं, लेकिन द ओनली थिंग टू नोट हियर इज ध्यान से देखो जब शॉट आता है हमारी सारदा पे हम देख सकते हैं कि वो अपनी उस गॉडली स्पीड में है जब वो अपना चिदोरी एक्टिवेट करती है, लेकिन द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर इज अगर तुम सारदा की आइज को देखो तो उसका शारिंगान तो एक्टिवेट ही नहीं है। फर्दर इसी चीज को प्रूव करने के लिए आगे इसी ओपनिंग में लिटरली में सारदा हमारी उस गॉड लेवल स्पीड में अपना चिदोरी एक्टिवेट करती है एंड सीधा उस गोलम के पेट को चीरते हुए निकल जाती है। लेकिन अगेन अगर यहाँ पर भी तुम सारदा की आइज को नोटिस करोगे तो इस शॉट में भी उसका शारिंगान अवेकन ही नहीं है, जबकि चिदोरी को यूज करने के लिए शारिंगान का एक्टिवेट होना इज अ मस्ट। नो मेरे हिसाब से यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारदा का कोई नया लाइटनिंग अटैक हो सकता है जो कि एकदम सेम उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता हो एज चिदोरी, या फिर बोरुटो के ओपनिंग की एक काफी लॉन्ग बैक हिस्ट्री रही है जहाँ पर वो लोग कुछ पार्ट ऑफ ओपनिंग को एडिट आउट कर देते हैं, लाइक कैसे एक ही ओपनिंग के दो वर्जन होते, समथिंग लाइक जैसे पिछले ओपनिंग में बारियन मोड एंड सास्के के रिन्नेगान के साथ किया गया था। सिमिलरली हियर पॉसिबल है कि हमें स्पॉइल नहीं करने के लिए उन्होंने अभी के लिए सारदा की आईज में से उसका थर्ड टोमोयो रिमूव कर दिया हो, विच ऑल्सो जस्ट इनडायरेक्टली प्रूव्ड कि सारदा को एक थर्ड टोमोयो डेफिनेटली इस वाले आर्क में मिलने वाला है। सीन हमारा देन फिर कट होता है बोरुटो की तरफ जो कि उगते हुए सूरज को देखते हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल येलो कलर के फूलों से भरे हुए गार्डन में अकेले खड़ा हुआ है। नॉट ओनली येलो लीव सिग्निफाई करती है एक न्यू बिगनिंग को, लेकिन क्योंकि कावाकी प्रीवियसली ही ये नोटिस कर चुका था कि बोरुटो अभी भी डार्कनेस में है, दैट्स व्हाई हम देखते हैं कि उस गार्डन में भी सबसे पहले हमें कावाकी को ही दिखाया जा रहा है एंड द मूवमेंट जैसे ही बोरुटो कावाकी की तरफ देखता है वो रियलाइज करता है कि वो इन सब में अकेला नहीं है, एज कावाकी के साथ साथ बाकी पूरी टीम 7 भी वहाँ उसके साथ मौजूद है। बोरुटो एंड कावाकी एकदम नारुतो एंड कुरामा की तरह एक दूसरे को फिस्ट बम देते हैं जो कि अगेन दोनों ही भाइयों के बीच में बॉन्ड्स को दर्शाता है, लेकिन जो लास्ट पार्ट है ओपनिंग का वो तो आए हाय कतई फायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोरुटो को एकदम जिगेन की तरह काफी बैड एस वे में अपनी गर्दन घुमाते हुए देख सकते हैं एंड देन उसके बाद हमें फाइनली पूरे टीम 7 का एक साथ एक प्रॉपर शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्टाइल में फ्लेक्स कर रहे हैं। बोरुटो जब अपना खूबसूरत सा रासेंगान किसी के तो ऊपर
मार रहा होता है, उसी टाइम पर वो सीन कट होके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि वही बारिश की बूंदों को जिसे मेटाफोरिकली पेन एंड सफरिंग दर्शाने के लिए यूज किया गया था, वही सेम पानी की बूंद जब उस पेड़ से बोरुटो के हेड बैंड के ऊपर जाकर गिरती है तो देन फिर वो एक पॉजिटिव मैसेज भेजती है। यही सेम बूंद आगे जाके न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करेंगी पेड़ को या एक कवाकी को या बोरुटो एंड कवाकी के बॉन्ड को और बड़ा करने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा भी ये तो सिर्फ अच्छी बातें हो गई जो कि हमारे दिल को थोड़ा सा सुकून देती है, बट सच बात तो ये है कि बोरुटो जो है हमारा, जैसे मोमोशिकी ने स्टेट करा था, डेस्टिन्ड है अपनी लाइफ में सब कुछ लूज करने को। कार्मा लगने के वजह से बोरुटो ऑलरेडी अपनी फ्रीडम तो लूज कर ही चुका है, बट ऑन टॉप ऑफ इट एक बार जस्ट इस बारे में थोड़ा सा गौर करके सोचो। एक टाइम था जहाँ पर बोरुटो ही हमारा टीम 7 के एकदम बीचों बीच में खड़ा हुआ करता था। बोरुटो वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन राइट नाउ वो जगह को बोरुटो को हटा के हमारे कवाकी ने ले ली है, यानी कि वो बोरुटो जो कि सारदा मित्सुकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी कि बेसिकली टीम 7 के साथ हुआ करता था, वही सेम बोरुटो अब सीन के दूसरी तरफ चला गया है जहाँ पर उसके साथ और कोई भी नहीं है। अगेन रेफरेंस की कैसे बोरुटो स्लोली अपनी लाइफ में हर एक इम्पोर्टेंट चीज लूज करते जा रहा है। वो छोटा सा पेड़ डेफिनेटली बोरुटो एंड कवाकी के बीच में बॉन्ड्स को तो सिंबलाइज करता है ही, लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो पेड़ एंड देन फिर बोरुटो का ही हेडबैंड एक्चुअली में बोरुटो की ग्रेव को पोर्ट्रे कर रहा है। नो टेक्निकली ऑब्वियसली अगर बोरुटो इन द नियर फ्यूचर मरता है तो उसकी ग्रेव वो विल ऑफ फायर वाले स्ट्रक्चर के अराउंड ही बननी चाहिए, लेकिन इन अ केस वेयर बोरुटो के मरने के बाद उसकी बॉडी कभी वापस से मिल ही नहीं पाती है, प्रोबेबली जैसे कि जिराया के साथ हुआ था। देन जैसे नारुतो ने वो कुछ कुनाई वुनाई लगा के एक मेमोरियल टाइप बनाया था जिराया सेंसे की याद में, हो सकता है वैसा ही कुछ कवाकी या सारदा में से किसी एक ने बोरुटो की याद में वो पेड़ के अराउंड एक मेमोरियल टाइप बनाया हो, एंड इसी रीजन के वजह से बोरुटो का हेडबैंड भी वहाँ प्लेस्ड है। अब नाउ अगर तुम एक एनीमे ओनली हो सकता है तुम मेरी बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हो कि है बोरुटो वो कैसे मरेगा, वो तो एमसी है ना शो का। लेकिन नहीं लक्ष्मण, हर एमसी जिंदा नहीं बचता। प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि बोरुटो जान के अपनी डेथ फेक करेगा, विच कैन ऑल्सो बी द रीजन कि आखिर बोरुटो की बॉडी मिलती क्यों नहीं है। एंड इन द टाइम स्केप जब सब कुछ पूरा विलेज कम्प्लीटली तबाह हो चुका होगा, उसी टाइम पर बोरुटो अपनी वो बैड ऐसी एंट्री करेगा ये कहते हुए कि शिनोबी नो जिदाई वा ओवारु। एंड अगेन ओपनिंग नंबर 10 के स्टार्ट में अगर तुम उस छोटे से पेड़ के स्टेम को नोटिस करोगे तो वो एकदम गश ग्रीन कलर का है, एज इफ कि जस्ट कुछ ही टाइम पहले ही उसका इस शिनोबी वर्ल्ड में जन्म हुआ हो। ऑल्सो ग्रीन कलर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है यूथ को। आई होप कि ये तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन वही पर दूसरी तरफ बाय द टाइम जब हम ओपनिंग के एंड में पहुंचते हैं, या रैदर जब हम कोट एंड कोट बोरुटो के सफरिंग के एंड में पहुंचते हैं, बिकॉज थ्रू आउट द ओपनिंग बोरुटो सफर ही कर रहा है, उस टाइम पर जब ओपनिंग का फाइनल शॉट आता है, पहले जहाँ पर वो पेड़ गश ग्रीन कलर का था तो वहीं पर वो अब ओल्ड होके एक ब्राउन स्टिक में बदल चुकी है। नॉट ओनली रिप्रेजेंटिंग कि ओपनिंग के स्टार्ट से अब उसके एंड तक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम बीत चुका है, तो वहीं पर अगेन ये एक रेफरेंस भी हो सकता है कि कैसे ये बोरुटो की ग्रेव ही है, क्योंकि इतने टाइम तक बोरुटो का हेडबैंड वहीं उसी सेम ही जगह पर पड़े रहना सिग्निफाई करता है कि ये एक्चुअली में बोरुटो की याद में एक मेमोरियल ही बनाया गया था। एंड बोरुटो अभी तक वापस आया ही नहीं है अपने ओरिजिनल हेडबैंड को वापस लेने के लिए। अब अगर तुमने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। आई नो काफी ज्यादा लेट हो गया इस बार वाला ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन तुम लोग कमेंट्स बताना क्या तुम्हें इस लेवल का डिटेल ब्रेक डाउन क्या किसी और के चैनल पे मिला है। अगर नहीं मिला है तो जैसे मैंने तुम्हें कहा गॉड IND लिख देना। बाकी बातें बहुत हो गई है, अब मैं भी जा रहा हूँ चैप्टर 66 की कुछ थ्योरीज के ऊपर वीडियो बनाने। तब तक के लिए पीस।